गुड आफ्टरनून। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा कैपेसिटर पे है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं। टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड द अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। तो ये हमारे को कनेक्शन दे रखा है और इसके बाद हमसे पूछा क्या है, द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स। यानी कि ये जो कंडेंसर्स है, बेसिकली कंडेंसर्स जो है आपके कैपेसिटर्स को बोला जाता है, कैपेसिटर्स। तो इन पे कितना जो है ये कंडेंसर्स आपके कितना वर्क करेंगे अपने चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो पूछा गया है। तो अब हमें बेसिक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्क डन है वो क्या होता है इस केस में। जब कैपेसिटर्स में आप कोई चार्ज स्टोर करोगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी और वही एनर्जी का जो चेंज है वो कहलाएगा आपका वर्क डन। सो वर्क डन क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो चेंज इन एनर्जी है वो डायरेक्टली हमारे को दी जाती है हाफ CV² के थ्रू। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट C की वैल्यू किसी एक की तो भर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन में है और अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल होता है तो हम यहाँ पे जो चेंज है उसको हम इक्विवेलेंट लेंगे, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। और हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स या 3 कैपेसिटर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम सिंपली उनकी कैपेसिटेंसेस को ऐड करके जो है हमारे कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी C + C/2 विच इज बेसिकली 3/2C। तो ये जो है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से मिल जाएगा। तो वो होगा हाफ ऑफ 3/2C इंटू V² विच इज इक्वल टू 3/4CV², जो कि हमारा है ऑप्शन बी।